ఢిల్లీలో కేంద్ర రోడ్డు రవాణా మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ, కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. बहुत खुशी की बात है, एक रीजनल रिंग रोड का अप्रूवल केंद्र सरकार ने प्रिंसिपल अप्रूवल किया है. आज लगभग तेलंगाना के 40% से ज्यादा पॉपुलेशन इस रिंग रोड के अंदर आएगा. ये तेलंगाना के लिए जो रीजनल रिंग रोड है, ये तेलंगाना विकास के लिए गेम चेंजर होगा. तेलंगाना का डेवलपमेंट ऑफ फेस इसमें बड़ा पैमाने में चेंज आएगा. हैदराबाद में अभी एक आउटर रिंग रोड है. इस आउटर रिंग रोड से, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रोड है, उस आउटर रिंग रोड उससे 30 किलोमीटर्स लेंथ लेते हुए लगभग 30 to 50 किलोमीटर्स लेंथ लेते हुए नया रीजनल रिंग रोड का हम रिक्वेस्ट किए थे. इसके कारण आज हमारा तेलंगाना का विकास ठीक तरीके से होगा. संगारेड्डी, नरसापुर, तूप्रान, गजवेल, जगदेवपुर, भुवनगिरी, चौटुप्पल एक फर्स्ट फेस में ये रिंग रोड होगा. ये नॉर्थन पार्ट का होता है. इसमें 158 किलोमीटर्स का रिंग रोड इसमें बनते हैं. ये संगारेड्डी से लेके तेलंगाना में महत्वपूर्ण यात्रा स्थल भगवान का आध्यात्मिक सेंटर है यादाद्री, उसको कवर करते हुए चौटुप्पल तक ये नॉर्थन पार्ट का रिंग रोड का घोषणा हुआ है. इसका NH 161 AA नाम पर ये नेशनल हाईवे, नया नेशनल हाईवे बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तय किया है. इसका टेंटेटिव कास्ट सिविल कास्ट का 7,561 करोड़ का 7,561 करोड़ नॉर्थन पार्ट का रिंग रोड का कंस्ट्रक्शन कास्ट होगा. एंड लैंड एक्विजिशन प्री कंस्ट्रक्शन कास्ट का 1,961 करोड़ का लैंड एक्विजिशन का कास्ट होगा. टोटल मिलाकर लगभग 9,522 करोड़. ये ऑलमोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट मिलाए तो 10,000 करोड़ का नॉर्थन पार्ट का रीजनल रिंग रोड का कास्ट होगा. उसके साथ अभी हम रिक्वेस्ट किया है, ये तो सैंक्शन हुआ है, दूसरा और एक भी सैंक्शन करने का भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आदरणीय नितिन गडकरी जी से फिर एक बार आज रिक्वेस्ट किया है. वो सदर्न पार्ट रीजनल रिंग रोड, ये टोटल ये भी सदर्न पार्ट का हुआ है तो पूरा रिंग रोड हो जाएगा. इसके लिए आज बात किया है. इसमें चौटुप्पल, इब्राहिमपट्नम, कंदुकूर, आमनगल, शादनगर, चेवेल्ला, शंकरपल्ली, संगारेड्डी, अगर ये सदर्न पार्ट का
पहला पार्ट नॉर्थन पार्ट था, ये सदर्न पार्ट का ये भी टाउन्स कवर करते हुए अगर ये रिंग रोड भी सैंक्शन हो गए तो पूरे हैदराबाद के रीजनल रिंग रोड का पूरा कंप्लीट होगा। ये 182 किलोमीटर्स का रिंग रोड है। ये भी ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट होना चाहिए। इसमें इसका कॉस्ट होगा 4,633 करोड़ का सिविल वर्क कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट होगा। लैंड एक्विजिशन का 1,748 करोड़, टोटल मिलाकर 6,481 करोड़ का ये रोड होगा। इसका कारण से जो हैदराबाद में नेशनल हाईवे से लोग अंदर शहर के अंदर आते हैं। हैदराबाद इज नाउ बिकम ए ग्रेटर हैदराबाद। जितने भी नेशनल हाईवे है, ये पूना बॉम्बे का हाईवे हो, नागपुर दिल्ली का हाईवे हो, जगदेवपुर का हाईवे हो, माचरला नागार्जुन सागर का हाईवे हो, श्रीशैलम का हाईवे हो, जो बेंगलुरु का हाईवे हो, पूरा हाईवेज का जो सिटी के अंदर आते हैं व्हीकल्स, वो अभी इस रिंग रोड के कारण कोई व्हीकल सिटी के अंदर आने का जरूरत नहीं पड़ती है। इसके कारण से हैदराबाद में पोल्यूशन, ट्रैफिक कंजंक्शन जो है वो कम हो जाएगा। नंबर 2, ऑयल जो पेट्रोल प्रोडक्ट्स है वो भी सेव होता है। जो ट्रांसपोर्ट है, कम समय में हैदराबाद के अंदर जाने के लिए जितना समय होता है, ये समय भी लोगों को बचता है। तीसरा, जो आने वाले दिन में जो लॉजिस्टिक पार्क्स डेवलप होगा इस रिंग रोड पे, इसके आधार पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंडस्ट्रीज एंड नया इन्वेस्टमेंट्स, कोल्ड स्टोरेजेस, एग्री इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड होटल्स, एंटरटेनमेंट्स, रिक्रिएशन, आईटी, फार्मा जैसा अलग अलग दुनिया भर के लोग इन्वेस्टमेंट आने के लिए असल ये रिंग रोड बनने के बाद बहुत अच्छा वातावरण, ये गेम चेंजर तेलंगाना स्टेट के लिए होगा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार इस विषय पर केंद्र सरकार से हम रिप्रेजेंटेशन देते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए आए। हैदराबाद का ब्रांड इमेज भी, जो अभी तक जो ब्रांड इमेज है, वो ब्रांड इमेज भी इस रोड के कारण और बढ़ेगा। सैटेलाइट टाउनशिप्स जो हैदराबाद के आजू बाजू जो एम्प्लॉयज हो, वर्किंग कम्युनिटी हो, उनके लिए भी टाउनशिप्स का बहुत उपयोग होगा। नया टाउनशिप आएगा, इंडस्ट्रियल हब्स भी, नया इंडस्ट्रियल हब्स भी बढ़ेगा, न्यू सिटीज आएगा, रियल एस्टेट का भी बूम और ज्यादा बढ़ेगा। ये टोटल मिलाकर इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑलमोस्ट 17,000 करोड़ का प्रोजेक्ट होता है। मैं 17,000 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा टोटल
मिलाकर अभी तक लास्ट 6 इयर्स तेलंगाना में नेशनल हाईवेज का टोटल अप्रूवल लेंथ 1918 किलोमीटर्स का रोड अभी तक बना है, अप्रूवल हुआ है। उसका कास्ट 17,617 करोड़ का कास्ट अभी तक केंद्र सरकार ने अभी तक खर्च किया है। मगर अभी जो आज एक ही इस आरआरआर का कास्ट भी लास्ट 6 इयर्स जितना खर्च किया है उतना कास्ट एक प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दिया है। मैं तेलंगाना का जनता के ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नितिन गडकरी जी को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तेलंगाना के जनता के द्वारा मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारा स्टेट विकास के लिए, हमारे जनता के अच्छे फैसिलिटीज बनाने के लिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने के लिए ये आरआरआर रीजनल रिंग रोड का बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा, महत्वपूर्ण डिसीजन होगा। मैं अभी हम पूरा डेलीगेशन मिलके नितिन गडकरी जी को यही रिक्वेस्ट किया है, जो सेकंड फेस होगा नॉर्थन पार्ट का जल्दी से जल्दी वो भी सैंक्शन करे। साधारण पार्ट का जितने जल्दी से होता है जल्दी वो सैंक्शन करे। काम भी जल्दी काम शुरू करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। उसी समय में तेलंगाना के सरकार को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, लैंड एक्विजिशन का काम वो भी शुरू करना चाहिए। लैंड एक्विजिशन वन ऑफ द important part in this project. That's why I'm requesting the Telangana government जो लैंड एक्विजिशन के बारे में जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी लैंड एक्विजिशन किए तो केंद्र सरकार ये साधारण पार्ट का मंजूरी देगा, काम भी शुरू करेगा। ये बहुत बड़ा कदम भारतीय जनता पार्टी के तरफ से तेलंगाना जनता को हुआ है। उसमें अभी आईटी सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, बहुत दिन से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्टर के साथ फार्मा सेक्टर और आने वाले दिन में टूरिज्म सेक्टर हो, इसी रिंग रोड के कारण जो भी मैं बताया, इसी विषय पर भी एक विकास का रास्ता पर तेलंगाना जाने के लिए ये बहुत बड़ा डिसीजन होगा। ये डिसीजन से तेलंगाना में स्पीडी डेवलपमेंट होने का बहुत बड़ा रास्ता बनेगा। ये